गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक के निचोड़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल पे, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, और हाइगेंस की मदद से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, है ना। आज का क्वेश्चन लिखते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत की व्याख्या करें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या करें। तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसकी मदद से परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन या दे दीजिए, इसी तरीके से पूछता है ना। हम लोग दोनों देख लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है उस तरीके से लिखते हैं। परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें। परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो इसमें वर्ड यूज होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड है तरंग, उसके बाद एक वर्ड यूज होगा तरंगाग्र। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तरंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तरंग किसे कहते हैं? तरंग बोलते हैं जब भी किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तो बातें समझ में नहीं आई, फिर देखिए प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग जब बचपन में स्कूल जा रहे होते हैं, तो यदि रास्ते में कोई नदी वदी मिल गया रहता है, तो हम लोग सब दोस्त मिल करके क्या करते हैं, उसमें ना पत्थर फेंकते हैं, है कि नहीं। कभी कभी ऐसे पत्थर फेंकते हैं कि किसी का पत्थर ना पानी पे मतलब उछलते जाता है, तो उसको ये दिखाते कि देखो मेरा इतना बार जंप हुआ, या नहीं तो बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं, देखो मेरा जलेबी इतना बड़ा सा बना, है कि नहीं। गोल गोल जब पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल जलेबी जैसा क्या होने लगता है, बनने लगता है। तो अब उसी चीज से हम लोग तरंग को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। अब जैसे देखिए, पानी एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। ध्यान से सुनिएगा, पानी एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, और वो ना शांत है। हम उसमें क्या गए, बड़ा सा पत्थर लेकर के जाके फेंक दिए, तो उस माध्यम में हम क्या उत्पन्न कर दिए, विक्षोभ, जिसके कारण क्या हुआ, वो गोल गोल जलेबी जैसा क्या होने लगता है, निकलने लगता है, और अंत में हमको लगता है जाकर के क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, तरंग। तरंग, ठीक है। अब उसी को हम लोग ना प्रकाश के रूप में कोशिश करते हैं समझने का। अब उसी को दिमाग में लगाइएगा कि पानी में पत्थर फेंके हैं, गोल गोल क्या हुआ, फैला है, और अंत तक जाकर क्या हो जाती है, खत्म। उसी प्रकार से प्रकाश को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो ही हम लाइट जलाते हैं, तो बचपन से आज तक मेरे दिमाग में सेट है कि लाइट ना सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब यदि बल्ब जलाते हैं तो अपने को बल्ब देखने के बाद फील ऐसा होता है कि नहीं, लाइट कैसी आ रही है, सीधी आ रही है। लेकिन तरंग की जब हम लोग बात करेंगे और तरंग पे जब चर्चा करेंगे, तो आप ये सोचिएगा कि जब हम बल्ब को जलाएं ना, तो उससे जो लाइट निकल रही है वो गोल गोल उसी जलेबी जैसे, जिस तरह पानी में देखते हैं कि गोल गोल बन के अंत तक जाके खत्म हो जाती है, उसी तरीके से समझिए कि जो ही हम स्विच ऑन किए हैं, तो बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो कैसे निकल रही है, गोल गोल धीरे करके निकल के अपने तो क्या हो रही है, आ रही है। उसी को हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो प्रकाश गमन कर रही है वो किस रूप में गमन कर रही है, तरंग के रूप में गमन कर रही है ना। तो बस आप लोग दिमाग में यहाँ पे यही रखिएगा इस चैप्टर में, तरंग वाले चैप्टर में, कि जब भी लाइट गमन करेगी तो वो किस प्रकार से गमन करेगी, गोल आकार से। मतलब जलेबी जैसे गोल गोल करके जहाँ तक उसकी तीव्रता रहती है वहाँ तक जाकर के वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद हमको कैसा प्रतीत होता है, अंधेरा प्रतीत होता है। उम्मीद है बच्चों आपको हम तरंग समझाने में शायद सफल हुए होंगे। और ये तो क्रैश कोर्स वाला क्लास है, तो इसीलिए हम बहुत शॉर्टकट में टू द पॉइंट
बातें रखने की चर्चा की है। रेगुलर क्लास का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बहुत लंबा और बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया तरंग, और समझ लिए कि प्रकाश को तरंग के रूप में किस तरह से समझना है ना। ऐसा समझना है कि वो कैसा चल रहा है, गोल गोल जलेबी जैसा चल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, मतलब तरंग का जो सामने वाला पार्ट होता है, तरंग का जो सामने वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट वाला पार्ट, मतलब तरंग का सामने वाला भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तरंगाग्र, वेव फ्रंट जो है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट और प्रकाश हमेशा एक दूसरे के लंबवत होता है। हमेशा एक दूसरे क्या होता है, लंबवत। जैसे देखिए बल्ब जलाएं तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, बल्ब है, ये मेरा क्या है, बल्ब है। अभी हम बताएं कि जब आप वेव पढ़ रहे हैं, तरंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें समझना है कि प्रकाश कैसी गमन कर रही है, गोल 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 क्या कर रही है, गमन कर रही है। जो ही हम बल्ब जलाएं तो अब यहाँ पे प्रकाश मतलब तरंग के रूप में इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से क्या हो रही है, जा रही है। हमको समझना है कि इस चैप्टर में, है ना। और ये हो गया तरंग, और तरंग का जो सामने वाला भाग होता है, मान लिया आप यहाँ से खड़े होकर के जिसको देख रहे हैं, ये आपको जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। क्या बोलते हैं इसको, तरंगाग्र। ठीक है ना, इसी का अंग्रेजी होता है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, है ना। तरंग के सामने वाले भाग को, वेव के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वेव फ्रंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का यूज होगा डायग्राम बनाने में। तो ये तो तरंग होगी, तरंग के साथ साथ क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है। तो तरंग और प्रकाश हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, लंबवत। मतलब तरंगाग्र का छोटा सा भाग लीजिएगा तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यदि आप छोटा सा पार्ट लीजिएगा तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है कि वेव फ्रंट और प्रकाश के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होता है। ये सारी बातों का हम लोग अब इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको तुरंत देख लेते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उम्मीद है बहुत ही छोटे शब्द में हम आपको समझाने में शायद सफल हुए होंगे, है ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझे। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे कोई एक क्या है, प्रकाश स्रोत। ये हो गया अपना प्रकाश स्रोत। जो ही हम स्विच ऑन किए तो प्रकाश यहाँ से निकलेगी, किस रूप में निकलेगी, तरंग के रूप में, है ना। तो ये मान लीजिए पहला तरंग है, और इस तरंग पे बहुत सारा बिंदु होगा, इस तरंग पे बहुत सारा क्या होगा, बिंदु होगा। ये तो हो गया प्राथमिक स्रोत प्रकाश का। ये कैसा स्रोत हो गया, प्राथमिक स्रोत, क्योंकि यहीं से प्रकाश का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अब ये पहला तरंग उत्पन्न करा, तो अब ये तरंग का हर एक बिंदु अपने आप को कैसा सोर्स महसूस करेगा, द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। और यह द्वितीयक स्रोत जो है फिर से ये क्या करेगा, एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, मतलब नया तरंगाग्र। मतलब तरंगाग्र बोले या तरंग बोले, बात क्या है, सेम है। तरंगाग्र मतलब तरंग का सामने वाला भाग, और तरंग बोले तो पूरा का पूरा तरंग, तरंगाग्र बोले तो तरंग का सामने वाला भाग, है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं है, ठीक है ना। जो स्रोत लाइट उत्पन्न करता है उसको प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और तरंग का प्रत्येक बिंदु अपने आप को कैसा महसूस करता है, द्वितीयक स्रोत जैसा, और वो एक नया तरंगाग्र, और ये वो एक नया तरंग क्या करता है, उत्पन्न करता है। पुनः इस तरंग का प्रत्येक बिंदु अपने आप को द्वितीयक सोर्स महसूस करता है कि हम क्या है, द्वितीयक सोर्स है, और यह फिर पुनः एक नया तरंग क्या करता है, उत्पन्न करता है, और यह पुनः एक नया तरंग उत्पन्न। फिर हर एक बिंदु अपने आप को द्वितीयक सोर्स महसूस करके एक नया तरंगाग्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। यही है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यही क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत।
और अभी हम बात चर्चा किए, लाइट जो चलती है वो तरंगाग्र के क्या चलती है, लंबवत चलती है। तरंगाग्र के क्या चलती है, लंबवत। तरंगाग्र के लंबवत, ये क्या हो गया, प्रकाश। ये क्या हो गया, प्रकाश। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आप लोग कहिएगा सर कब तक चलेगा, इसमें भी ऊर्जा होती है। जब तक इसकी ऊर्जाएं रहती है तब तक ये चलता है, बाकी जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस तरीके से पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो जलेबी बनता है, तो देखते हैं कि अंत तक जलेबी आकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब जहां तक उसकी ऊर्जा थी वहां तक वो चला और उसके बाद वो क्या हो गया, खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ भी होता है, बल्ब में जहां तक एनर्जी रहती है वहां तक वो ट्रेवल करता है, उसके बाद रोशनी आगे तक नहीं जाती तो हम कह देते हैं वहां क्या है, अंधेरा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी वर्ड को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट दे करके लिखिएगा, पहला पॉइंट दे करके इस तरीके से तीर का निशान दे करके लिखिएगा, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत कहलाता है, कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा तरंगाग्र का, बार बार बोले तरंगाग्र मतलब तरंग का सामने वाला भाग, वेव फ्रंट। तरंग मतलब पूरा का पूरा तरंग। तरंगाग्र का हर एक बिंदु, हर एक बिंदु, हर एक बिंदु द्वितीयक तरंग जैसा, द्वितीयक तरंग जैसा व्यवहार करता है, सा व्यवहार करता है तथा एक नया, तथा एक नया तरंगाग्र उत्पन्न करता है, तथा एक नया तरंगाग्र उत्पन्न करता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बना करके और इतना सा बात क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत ही आसान वे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हाइगेंस की मदद से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है और बहुत बार ये पूछा गया भी है और इसको ना बच्चे लोग बहुत हार्ड समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही आसान वे में और छोटे से वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए लिखिएगा हाइगेंस की मदद से प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक कंसेप्ट का ही हम लोग यूज करेंगे कि तरंगाग्र और प्रकाश हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। तरंगाग्र और प्रकाश हमेशा एक दूसरे क्या होता है, लंबवत होता है। प्रकाश के परावर्तन को देखने वाले हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। कौन कौन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसी को सिद्ध करना है। दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों किस समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। इसी 2 नियम को हम लोग सिद्ध करेंगे किसकी मदद से, हाइगेंस की मदद से। देखिएगा तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और डायग्राम को बहुत ही आसान वे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा डायग्राम देखिएगा। मान लीजिए यह एक परावर्तक सतह है, मान लीजिए यह एक क्या है रजा, परावर्तक सतह है। ठीक है, क्या हो गया, यह एक परावर्तक सतह एक्स वाई। परावर्तक सतह हम क्या ले लिए, एक्स वाई, ये क्या है, परावर्तक सतह है। मान लीजिए बहुत सारा तरंग आ रहा है, तो पहले हम एक तरंग ले लेते हैं। एक ही तरंग लेकर के बनाएंगे, आ तो रहा है बहुत सारा, उससे क्या मतलब है। मान लीजिए एक तरंगाग्र आया, वेव फ्रंट आया। देखिए तरंग बोले या तरंगाग्र बोले, बतवा इज सेम। तरंगाग्र का मतलब तरंग का सामने वाला भाग, तरंग का मतलब पूरा पूरा तरंग, है कि नहीं। मान लीजिए एक तरंगाग्र आया और वो है ए बी तरंगाग्र है। वो कैसा तरंगाग्र है, ए बी एक क्या है, तरंगाग्र, इस तरीके से। ठीक है ना। अब मान लीजिए ए बी एक क्या है, तरंगाग्र है। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, वहां तक डायग्राम पहुंच जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए ए बी एक क्या है, ये एक तरंगाग्र है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तरंग आ रहा है इस तरीके से, बहुत सारा ऐसे 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 आ रहा है, तो हम इसको एक ले लिए तरंग। ठीक है ना। और इसको हम लोग बोल देते हैं, ये आ रहा है ना, तो इसको कौन सा तरंग बोल देंगे, आपतित तरंगाग्र। आपतित
तरंगाग्र। बार बार कह रहे हैं मुंह से तरंग निकले या तरंगाग्र, बतवाइए सेम। जो ही ये तरंग हो गया या तरंगाग्र हो गया तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो है तरंगाग्र की क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसके साथ प्रकाश भी तो आ रही होगी, तो बहुत सारा प्रकाश होगा तो केवल हम दो प्रकाश ले लेते हैं। वो कैसी होगी, इससे लंबवत होगी। देखिए तो ये लंबवत है ना, यहाँ भी एक प्रकाश हम ले लेते हैं, ये कैसी होगी, लंबवत होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कैसी प्रकाश हो गई, आपतित प्रकाश। कैसी प्रकाश, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश, आपतित तरंगाग्र, और दोनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है। यहां तक आप समझ गए। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश का परावर्तन वाला बात याद कीजिए। जितने के कोण से आती है उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। चली गई, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। ये भी प्रकाश तो आ रही है तो ये भी तो सामने आएगी। अरे है ना, उसको भी हमको डैश डैश ही दिखाना है, लाइन खींचना था, इसीलिए हम लोग खींच दिए। कोई दिक्कत समझने में। ये भी तो प्रकाश ही है। ये भी जितने के कोण से आई है उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी, उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। उतने ही के ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, है ना। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रकाश है, ऐसे करके प्रकाश आई, आपतित प्रकाश, और ये चली गई, तो इसको हम लोग कौन सा प्रकाश बोल देंगे, परावर्तित प्रकाश। अरे परावर्तन के बाद गई है ना, ये भी तो प्रकाश ही है। ऐसे करके आई, ऐसे करके चली गई, ये भी कौन सी प्रकाश, परावर्तित प्रकाश। लेकिन हमको तो तरंगाग्र खींचना है, और हम जानते हैं कि प्रकाश और तरंगाग्र एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे यदि हम इसके साथ एक 90 डिग्री का लंबवत वाला खींच देंगे तो यही ना हो गया तरंगाग्र। यही क्या हो गया, तरंगाग्र। देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, है कि नहीं। और ये हो गई परावर्तित प्रकाश, और ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र, और ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि इसको ए बी मान लिए तो इसको परावर्तित को मान लीजिए ए डैश, और ये हो गया बी डैश, है कि नहीं। ये हो गया एम, ये हो गया एन, इसको मान लेते हैं ये हो गया एम डैश, और ये क्या हो गया, एन डैश। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये 90 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री का, 90 का, ये भी कितने का, 90 का। अब इसको हटा देते हैं, देखने में ठीक नहीं लग रहा है ना। नामकरण कर लेते हैं, नामकरण हो गया ए बी बी बी, इतना इतना इतना। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखिए ध्यान से आप ना यहाँ पे एक ऐसे करके अभिलंब खींच दीजिए। आप ना यहाँ पे ऐसे करके एक ना क्या खींच दीजिए, अभिलंब खींच दीजिए। ठीक है, अभिलंब और इसके बीच बना कोण, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण। बातें समझ में आ रही है। पूरा का पूरा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री, 90, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आई, तो ये पूरा का पूरा ये कितना डिग्री हो जाएगा, आई डिग्री, है ना। उसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कोण आर, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम अपने को क्या प्रूफ करना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही आसान है, देखते हैं, है ना। इस दोनों त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिए, माना कि ए बी एक आपतित तरंगाग्र है, ठीक है ना। माना कि ए बी एक आपतित, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना कि, लिख ही देते हैं, माना कि ए बी इजकल टू आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, है कि नहीं। और एम ए इजकल टू एन बी इजकल टू आपतित किरण, ए डैश बी डैश इजकल टू परावर्तित तरंगाग्र, और क्या है बोलिए, बी डैश एन डैश बराबर एम डैश ए डैश बराबर कौन सा किरण, परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण, है ना, नीचे दिख रहा है, देख लेते हैं। हाँ, एक लाइन और दिखेगा। उसके बाद एक्स वाई बराबर परावर्तक सतह, एक्स वाई बराबर परावर्तक सतह, है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? ये है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यही ना प्रथम नियम है। तो सिद्ध करना है कोण आई बराबर कोण आर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग बहुत आसान वे में लेते हैं। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए, जगह की नहीं तो कमी हो जाएगी, है ना। लिख लिए, यही सिद्ध करना है कोण आई बराबर कोण आर। इसके लिए हम लोग कल्पना करते त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटे वे में प्रूफ करेंगे। ये दोनों कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो दोनों कोण क्या है? बराबर है। लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा, ये भुजा मतलब ए डैश दोनों त्रिभुज में है। गौर से देखिए आप, ए डैश बराबर ए डैश, दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है। दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है और बराबर भी। अगला देखिएगा, मान लीजिए कि प्रकाश पहले यहां पे टकरा गई और प्रकाश यहां से यहां तक गई। प्रकाश यहां से यहां तक गई, जाने में कितना समय लिया? टी समय। प्रकाश की चाल क्या होता है? सी। मान लेते यहां से यहां तक जाने में लगा टी समय, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा? सी टी। मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल सी या समय टी। तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? सी टी। जब तक मैं ये प्रकाश यहां से यहां तक पहुंचेगी, तब तक मैं ये भी प्रकाश यहां से यहां तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। तो ये इसका भी दूरी कितना हो गया? सी टी ही हो गया। तो मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या हो गया? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि क्या हो गया कि ए बी डैश बराबर कितना दूरी हो गया? बी ए डैश बराबर कितना है? सी टी है कि नहीं? तो अब हम लोग ए एस एस या नहीं तो एस ए एस से, किससे? एस ए एस से पढ़े होंगे 9th क्लास में थ्योरम, एस ए एस से। किससे? एस ए एस से। भुजा कोण भुजा से, ये हो गया कोण, ये भुजा और भुजा, भुजा कोण भुजा से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। किसके? त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। 9th क्लास में थ्योरम पर होंगे। क्या हो गया? ये सर्वांग सम। क्या हो गया? सर्वांग सम। देखिए, सर्वांग सम का मतलब होता है कि सभी अंग क्या है? समान है। सर्वांग सम का ये मतलब होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या है? समान है। समझ में आ रहा है ना? सर्वांग सम मतलब हर एक अंग उसका क्या हो गया? समान हो गया। यदि इस दोनों त्रिभुज का हर एक अंग समान हो ही गया, सर्वांग सम हो ही गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। सर्वांग सम जब प्रूफे हो गया तो मतलब सभी अंग उसका क्या है? समान है, जुड़वा है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण कौन सा? बी ए डैश। इस तरीके से लिख लेते हैं, कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए डैश ए बराबर कोण बी डैश ए डैश ए। इसी को तो लिख सकते हैं ना, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। प्रूव्ड। प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना। द्वितीय नियम बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए, दूसरा नियम प्रूफ का क्या करना है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, यही चीज प्रूफ करना है। तो इसके लिए लिखिएगा कि आपतित तरंगाग्र ए बी और अपवर्तित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और ये परावर्तक सतह एक्स वाई, सबका सब किस पे है? बोर्ड पे है। मेरे लिए बोर्ड पे है,
आपके लिए सबका सब किस पे है, नोटबुक पे है। इस तरीके से लिखिएगा, ए बी बराबर आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। 2 मिनट और लगेगा। इतना कोशिश करने के बावजूद भी वीडियो 25-26 मिनट का हो ही जा रहा है। ए डैश बी डैश बराबर परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्स वाई बराबर कौन सा सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। सभी एक ही समतल पे है, सभी लिख दो ना, मेरे लिए बोर्ड पे है, आप लोग अपने लिए लिखिएगा नोटबुक पे। सभी नोटबुक पे लंबवत है। क्या है, लंबवत है। ये लंबवत का चिन्ह है, लंबवत है। अब देखिए एम ए इस पे लंबवत है, आपतित किरण इस तरंगाग्र पे लंबवत है। अरे है कि नहीं है, तो लिखते हैं अब एम ए लिखिए चाहे बी एन लिखिए। एम ए परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। अब उसके बाद देखिए एम डैश ए डैश, एम डैश ए डैश परपेंडिकुलर है किसके, ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश के। तथा ये जो अभिलंब है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। ठीक है ना। तथा अभिलंब परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके, एक्स वाई के। और एक्स वाई है क्या, अपना परावर्तक सतह। मतलब समझिए ये सारा का सारा नोटबुक पे लंबवत, और ये सारा का सारा किस पे, ये सारा का सारा इस पे लंबवत। समझ में आ रहा है ना, ये सब कॉपी पे, और बाकी आपतित परावर्तित इस पे है कि नहीं। मतलब ये है इस पे और ये है इस पे आश्रित, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों एक ही समतल पे है कि नहीं है। अतः तीनों एक ही समतल पे, एक ही समतल पे है। यही हो गया द्वितीय नियम का प्रूफ। यही क्या होगा, द्वितीय नियम का प्रूफ। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे प्रकाश का अपवर्तन, किसकी मदद से, हाइगेंस की मदद से। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़िए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।